आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्थ से जुड़ी कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, हमारी धरती पूरी तरीके से गोल नहीं है। जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि हमारी धरती का जो शेप है वो गोल है। एक्चुअली में ये इलिप्सॉइड शेप में है और इसकी जो थिकनेस है वो सभी जगह एक समान नहीं है। अगर आप स्टडी करो तो अर्थ की जो थिकनेस है वो इक्वेटर यानी 0 डिग्री लैटीट्यूड पर 0.3% ज़्यादा थिक मिलेगी अगर कंपेयर करोगे इसके पोलर रीजन से। अर्थ का इलिप्सॉइड होना और इसका जो थिकनेस है इक्वल नहीं होना, ये दोनों ही बातें क्लियरली विजिबल होती है स्पेस से, जब हम स्पेस से अर्थ को देखने की कोशिश करते हैं तब। फैक्ट नंबर 2 जो कि जुड़ा है दिन और रात से, ये दिन और रात धीरे धीरे करके लंबे होते चले गए। आज से 4.6 अरब साल पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, हमारी धरती जस्ट बनी ही थी। उस टाइम अर्थ अपने ऑर्बिट पे इतनी फास्ट रोटेट करती कि इसका एक रोटेशन 24 घंटे में नहीं, सिर्फ 6 घंटे में कंप्लीट हो जाया करता था। लेकिन साल दर साल, हर 100 साल में ये 0.0017 सेकेंड जो है धीमा पड़ता चला गया। और अर्थ के रोटेशन में जो धीमापन आया है, इसके पीछे की वजह चाँद को भी माना जाता है। चाँद जिसकी ग्रेविटी की वजह से अर्थ पर जो टाइड्स है उनका फॉर्मेशन होता है। इन्हीं टाइड्स का राइज और फॉल होना अर्थ के रोटेशन को स्लो डाउन करते चला गया और आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अर्थ का एक रोटेशन 6 घंटे का नहीं बल्कि 24 घंटे का होता है। मुझे ये फैक्ट बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगा था। आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। फैक्ट नंबर 3 जो कि जुड़ा है कॉन्टिनेंट से। आज अगर हम वर्ल्ड मैप पर देखें तो हमें 7 कॉन्टिनेंट्स नज़र आते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। लेकिन आज से 250 साल पहले सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, पैंजिया नाम से। और 5 ओशन नहीं, सिर्फ एक सुपर ओशन पैंथालासा हुआ करता था। लेकिन टाइम के साथ साथ इस पैंजिया में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स हुए और ये सुपर कॉन्टिनेंट 7 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया और अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगा और आज के प्रेजेंट सिनेरियो को ये अचीव कर पाया। और एक जियोलॉजिकल स्टडी के अकॉर्डिंग जिस तरह से पेंजिया से 7 कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, कन्वर्जन हुआ, ये सेम कन्वर्जन यानी 7 कॉन्टिनेंट से ये दोबारा से रिफॉर्म करेंगे सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का इन फ्यूचर। फैक्ट नंबर 4 जो कि जुड़ा है आइस एज से। हमारे अर्थ पर आज से 30,000 साल पहले लास्ट आइस एज हुआ। लेकिन इस एक आइस एज के अलावा भी 4 आइस एज और हो चुके हैं। और जब कभी आइस एज अर्थ पर आया है, अर्थ के पूरे सरफेस पर कई किलोमीटर्स की मोटी बर्फ़ की परत जम गई थी। इतने हार्श और कोल्ड वेदर में भी मैमथ जैसे कुछ सिलेक्टिव एनिमल किंगडम सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 5 जो कि है अटाकामा डेजर्ट से रिलेटेड। ये अटाकामा डेजर्ट पूरे अर्थ का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस में से एक है। इसका वियर्ड होना ये इसीलिए भी वियर्ड है क्योंकि जो अटाकामा डेजर्ट है पैसिफिक ओशन के एकदम बगल में मौजूद है, जो कि पूरे अर्थ का सबसे बड़ा वाटर बॉडी है। इतनी बड़ी वाटर बॉडीज़ के बगल में होने के बावजूद ये अटाकामा डेजर्ट पूरे अर्थ का ड्राइएस्ट पॉइंट है, सबसे सूखाग्रस्त इलाका है पूरे अर्थ का। इसीलिए ये बात इसे वियर्ड और स्पेशल भी बनाती है। फैक्ट नंबर 6 जो कि रिलेटेड है सी लेवल से। जब आइस एज हुआ था तब जो सी लेवल है वो 390 फीट नीचे चला गया था, क्योंकि जो भी पानी था या तो आइस नहीं तो ग्लेशियर के फॉर्म में जम चुका था। लेकिन जैसे जैसे आइस एज ख़त्म हुआ, अर्थ पे टेम्परेचर जो है नॉर्मल होता चला गया। तो इस वजह से आज के प्रेजेंट सिनेरियो में ये जो सी लेवल है वो 230 फीट ऊपर आ चुका है। और पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी फिनोमिना की वजह से अगर ये सी लेवल ऐसे ही ऊंचा चला जाते रहेगा तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सभी पानी के नीचे आ जाएंगे। फैक्ट नंबर 7 जो कि जुड़ा है अर्थ की ग्रेविटी से। अर्थ की ग्रेविटी जो कि सभी जगह एक समान नहीं है। अगर हम अर्थ के इक्वेटर पे रहेंगे तो अर्थ की ग्रेविटी बहुत ही कम फील होगी। वहीं अगर अगर अंटार्कटिका और आर्कटिक जैसे रीजन यानी अर्थ के पोलर रीजन में अगर हम जाएंगे तो अर्थ की ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग हम फील कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी तो ज़्यादा होती ही है, साथ ही ये पोलर रीजन जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड वाले भी होते हैं। इस वजह से हमें ये ग्रेविटी और ज़्यादा पावरफुल फील होती है। फैक्ट नंबर 8 जो कि जुड़ा है सन से। हमें सन की चिलचिलाती गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है तो 5 बिलियन ईयर्स का वेट कर लो। हाँ, 5 अरब साल, उसके बाद ये जो सन की इतनी चिलचिलाती गर्मी है, सन के अंदर मौजूद जितनी भी आग है वो सब शांत हो जाएगी। फिर आपको कोई गर्मी फील नहीं होगी। अगर इतना टाइम वेट कर सकते हो तो कर लो। फैक्ट नंबर 9 जो कि जुड़ा है तूफान आने से पहले की शांति से। हम सभी जानते हैं और प्रोवर्ब भी है, कहीं ये तूफान के आने की पहले की शांति तो नहीं। भला तूफान आने से पहले अपने आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है इतना शांत क्यों फील होता है? ऐसा इसीलिए जो कि तूफान का जो सेंटर होता है, उसका जो आई होता है वो लो प्रेशर वाला होता है, जो कि सबसे ड्राइएस्ट पार्ट होता है किसी भी स्ट्रोम या फिर साइक्लोन का। और ये कोशिश करता है कि अपने आसपास मौजूद जितना भी वाटर कंटेंट, मॉइस्चर या फिर हाई प्रेशर वाला जो भी जोन है उसको अट्रैक्ट करके अपनी ओर समा लेता है। इसी वजह से हमें अपने आसपास की हवा एकदम शांत बहती हुई महसूस होती है, तभी तक जब तक कोई तूफान अपने एरिया में एंटर ना करे। एक बार तूफान एंटर कर देती है तो उसके बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्ट नंबर 10 जो कि जुड़ा है मून से।
क्या हो अगर आप एक रात आसमान में देख रहे हो और आपको एक नहीं बल्कि 3-3 चाँद नज़र आए? ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ऐसा रियलिटी में पॉसिबल है। क्योंकि जिस तरह से चाँद हमारे अर्थ के चारों ओर अपने ऑर्बिट पे रोटेट करता है, उसी तरह से 2 अलग-अलग एस्टेरॉइड और हैं, जो कि अर्थ के ऑर्बिट के बहुत ही नज़दीक है। अगर ये भी अर्थ की ग्रेविटी के इफ़ेक्ट में आके अपने ऑर्बिट पे रहते हुए अर्थ के चारों ओर रोटेशन शुरू कर दे, तो हमें एक साथ 3-3 चाँद नज़र आ सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? इन सारे फैक्ट्स को जानने के बाद अब आपको पता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी मदर अर्थ, हमारी मदर नेचर हम सभी को कितना ही सीनिक ब्यूटी देती है हमेशा। लेकिन इस सीनिक ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं तो आप ये 4 चीज़ें ज़रूर कर सकते हो। अपने आस-पास अवेयरनेस फैलाकर, जिस तरह आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हो, उसी तरह आप अपने नेचर की हेल्थ का भी ख्याल रखो। जो भी रिसोर्सेज़ आप यूज़ करते हो उसको सस्टेनेबिलिटी के साथ यूज़ करो, थॉटफुली यूज़ करो, सो दैट वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेफ़ रहे, बची रहे। और इतना सब ये 2 से 3 चीज़ें अगर आप करोगे तो हमारी सोसाइटी के साथ-साथ हमारे एनवायरनमेंट में भी हार्मोनी बरकरार रहेगी। चलिए इतना सब ज्ञान देने के बाद, इतना फैक्ट जानने के बाद अब आप मुझे बताओ इन सारे फैक्ट्स में आपको कौन-सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा? कौन-सा सबसे माइंड ब्लोइंग लगा फैक्ट? वीडियो को रैप अप करती हूँ। पढ़ते रहिए और अपने आस-पास जो भी एनवायरनमेंट मौजूद है उसके प्रति जेनरस रहिए, ग्रेटफुल रहिए। एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड फैक्टफुल वीडियोज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।